नमस्कार। मैम, जन अभियान न्यूज़ में आपका पहले तो मैं सबसे पहले हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैम, सबसे पहले आप हमारे जो दर्शक हैं उनको अपना परिचय दीजिए। मैं उषा जगदीश सिंह वीर, प्रभाग क्रमांक 12 से मैं चुनाव लड़ रही हूँ मेरे पैनल के साथ। मैं महिला जिला अध्यक्ष शिवसेना सिंधीगढ़ से पिछले 3 वर्षों से काम कर रही हूँ। जैसे ये हमने पहले सुना है कि आप पहले भी ये 6 बार चुनाव जीत चुकी है, पहले भी नगर सेविका रह चुकी है और इस बार 7वीं बार जो है आप नगर सेविका के चुनाव में यहाँ है। चुनाव में आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे आपके आगे का जो विज़न है वो क्या है अभी इस बार? मेरा विजन है कि मेरे प्रभाग को पूरे अकोला में एक नंबर सुंदर, स्वच्छ और विकसित प्रभाग बनाना। इसमें मुझे मेरे प्रभाग के मतदाताओं का हमेशा साथ मिला है। इस बार मैं मेरे पैनल को लेकर खड़ी हूँ और आने वाले समय में मेरे मतदाताओं से यही विनती करूंगी कि जैसा आपने मुझे 30 वर्षों से संभाला है, ऐसा ही मुझे आप आगे भी मेरे ऊपर विश्वास करेंगे और मेरे पैनल को विजयी बनाएंगे। हमने सुना है कि मतलब जैसे यहाँ पे बहुत लोगों से बातचीत हुई, बहुत लोगों ने सुना है कि आपकी जो इन पहले की जो हम देखते हैं जर्नी, जब से लेके आज तक कोई आपको बेटी के रूप में देखता है, कोई बहू के रूप में, कैसी थी आपकी जर्नी यहाँ तक की अभी? शुरुआत में मैं जब मैंने चुनाव लड़ा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या मैं कर पाऊंगी कि नहीं, परंतु मुझे मेरे प्रभाग में सबसे पहले वोट थे। मुझे मेरी जनता ने इतना प्रेम दिया, सच में आप जैसा बता रहे, किसी ने बेटी, किसी ने बहन, किसी ने, यानी मैंने भी अभी जो आने वाले समय मेरे सामने जो मेरी बेटियां हैं, मैंने उनको माँ के जैसा प्रेम दिया। आज मुझे ऐसा लगता नहीं कि मेरा प्रभाग में, मैं ऐसा समझती हूँ मेरा परिवार है और उन्होंने परिवार के जैसा ही मुझे रखा है। अभी ऐसा आपको क्या लगता है कि एक नगर सेवक कैसा होना चाहिए? नगर सेवक को तो एक साफ सफाई, लाइट, पानी, ये 3 बातें तो सभी नगर सेवकों ने करना चाहिए, क्योंकि जब हम नगर के सेवक हैं तो हमको नगर की सेवा तो जरूर करना चाहिए। और जो पब्लिक की काम क्या है, ये 3 बातें, इसके बाद रोड है, नालियां हैं, ये सब हमने अगर हमारे प्रभाग के मतदाताओं की हमने डिमांड पूरी किए तो नगर सेवक को, जैसा कि आज मैं 30 साल से हूँ, कोई भी हरा नहीं सकता। अभी जैसे सभी ठीक है आपके वार्ड में, बट कहीं कहीं कुछ तकलीफें हैं, तो अगर अभी आप चुनाव जीत जाती है तो आपके पहला कार्य ऐसा क्या होगा जिस पे आप सबसे पहले ध्यान देंगी कि ये ठीक होना चाहिए करके, यहाँ पे अब ये ठीक नहीं है? कुछ काम इसलिए रह गए होंगे क्योंकि हमें अकेली थी, जैसे प्रभाग में 4 नगर सेवक रहते, मेरी पक्ष से मैं अकेली थी। अब इस बार हम 4 लोग रहेंगे। जो मेरे बचे हुए काम है, जो अधूरे हैं, वैसे तो काम हमारे शिंदे साहब ने हमें बहुत सारे काम दिए हुए, चुनाव होते से वो हमारे काम चालू हो जाएंगे। और आने वाले समय में सौंदर्यीकरण है, जैसे अभी गाय वगैरह लोग घरों के सामने झूठा डालते, तो गाय आती, रोडों पर गाय, यानी लोगों को तकलीफ होती, तो हमको एक ऐसा गो रक्षण करके वार्ड में 3 से 4 जगह बनाना है कि लोगों ने गो सेवा, जैसे सब जो गो सेवा करते हमारे प्रभाग में ज्यादा गो सेवा करते, तो उन्होंने अपना सब वो वहां ले जाके डालना, कहीं गंदगी भी नहीं होंगी और गौ सेवा भी होंगी। जैसे कि हमारी जो जनता है उनसे आप कुछ कहना चाहेंगी? अभी आप नगर सेविका के लिए फिर से यहाँ उम्मीदवार के तौर पे है, तो जो हमारी वार्ड की जनता है उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? एक तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो मेरे एक और विजन है मेरा, कि प्रभाग में बहुत चोरियां हो रही, पिछले 1 महीने में 3 से 4 चोरियां हुई, तो सुरक्षिता के हिसाब से मैं मेरे प्रभाग में हर गली में कैमरे का हमने प्रावधान किया है। और आने वाले समय में मैं मेरे प्रभाग के लोगों से यही अपील करना चाहूंगी कि जैसा आपने मुझे 30 वर्षों से प्रेम दिया है और मुझे चुनकर दिया है, ऐसा ही आप मेरे पूरे पैनल को फिर से विजयी बनाएंगे और बहुमतों से चुनकर लाएंगे, इतनी ही विनती करूंगी। आप जो ये जैसे लोग बोलते हैं कि आपके यहाँ लाइट जाती है अगर रात में भी, तो हाँ, आपको तुरंत कॉल करते हैं और आप उनका जो प्रॉब्लम है, वो कोई भी प्रॉब्लम हो, लाइट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, हमने हाँ, सुना कि बोरिंग का प्रॉब्लम था तो आपने वहाँ पे बोरिंग वगैरह सब करवा के दी। और सुबह आप जाते हो, जैसे हम यहाँ गए थे तो सबने हमें बोला कि आप सुबह सुबह वहाँ जाते हो और देखते हो किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई काम पूरा हुआ है कि नहीं। तो ये जो सब है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जो एक सेवक के में गुण रहते, मैं अपनी बड़ाई नहीं करूंगी, पर वो मुझ में है। मैं कहीं भी गई, मुझे कहीं गंदगी दिखी,
कहीं कोई लाइट बंद दिखा, कहीं कोई भी प्रॉब्लम रहा, जैसे कि लाइट आप बताते, अगर वो मुझसे होता है तो मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैं नगर सेवक हूँ और पब्लिक की डिमांड नगर सेवकों से ही रहती है। पब्लिक चुनकर हमको क्यों देती कि हमने काम करना चाहिए। अगर हमसे होता है तो हमने जरूर करना चाहिए और वो मेरा फर्ज रहता, मैं जरूर करूँगी। अभी और आपकी आगे की वार्ड को लेके, आपके जो इतना बड़ा वार्ड है उसको लेके क्या योजना, आप क्या करना चाहती है? मेरे प्रभाग में ऑलरेडी 2 जगह जिम का सामान आकर पड़ा है, एक हमारे न्यू राधाकृष्ण प्लॉट में, एक पत्रकार कॉलोनी में। आने आने वाले समय में चुनाव आ गए, हमको उसके बगीचा भी बनाना है। और मेरे जो हमारे उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब, वो नगर विकास मंत्री होने के साथ हमको निधि की कोई कमतरता नहीं पड़ेगी और हमको एक स्वच्छ स्वच्छ सुंदर बगीचे और प्रभाग के हिसाब से जो प्रभाग के नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उस पर मुझे ध्यान देना है। और इस पूरे जर्नी को देखते हुए मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपका आदर्श कौन रहा है इसमें, आपका आदर्श आप किसको मानती है? पूरे जर्नी में हाँ। पूरे जर्नी में मुझे मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट मिला, नहीं तो एक लेडीज इतना आज तक आगे नहीं बढ़ सकती। मेरे मिस्टर का, मेरे बच्चों का, और राजनीति में मैं अभी मेरे उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे, उनको आदर्श मानती हूँ। आपको, आप इतने सालों से इलेक्शन में हैं, जैसे कि आप पहले भी नगर सेविका रह चुकी है, तो पहले पहले कैसा आपको परिवार का सपोर्ट कैसा था, फैमिली सपोर्ट था कि कैसा, मतलब मैनेज आप कैसे करती थी सब? फैमिली सपोर्ट तो था ही, उसके बिना तो कोई भी गृहिणी लेडी कुछ भी नहीं कर सकती। जब तक फैमिली का सपोर्ट रहा, जिसको फैमिली का सपोर्ट नहीं रहा वो इतना आगे बढ़ नहीं सकता। मैं मेरी फैमिली पर मुझे गर्व है, जो मेरे मिस्टर ने मुझे इतना आगे लाया, मेरे बच्चों ने मुझे हर कदम पर साथ दिया। ऐसा कभी यानी ऐसा टाइम आया कि कभी कुछ काम पड़ा तो मेरे मिस्टर बोलते थे, तू तेरा काम कर, मैं खुद खिचड़ी बना लूंगा, परंतु तू तेरा काम बिल्कुल कर कर आना, ऐसा बिल्कुल आना नहीं। और जैसे ये नगर सेवक का अभी चुनाव है, तो उसमें कैसा होता है कि कई लोग वादे करके छोड़ देते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? कई लोग वादे करते होंगे, पर मैंने आज तक झूठे वादे कभी किए नहीं, ना मैं करूंगी। और जो मैं वादा कर रही हूँ वो मैं जरूर आने वाले अब 5 सालों में मैं ऐसे पूरा करूंगी कि मेरे प्रभाग में एक भी काम नहीं बचे। आखिरी आप हमारे जो दर्शक है उन्हें क्या कहना चाहेंगे, अपने पूरे जो टीम है उनके तरफ से? मेरे मतदाताओं को यही कहना चाहूंगी कि जैसा आपने मुझ पर विश्वास किया है, वैसा ही मेरे पैनल पर भी विश्वास करके उनको ज्यादा से ज्यादा बहुमतों से चुनकर देंगे, इतनी विनंती करूंगी। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।